आज हम बात करेंगे शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट के बारे में। सबसे पहले शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? देखिए, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, आपको क्या मिलेगा? शेयर सर्टिफिकेट। वो एक प्रूफ है कि आपने ये शेयर्स इस कंपनी के खरीदे हैं। ये एक एविडेंस है कि आपका ओनरशिप ऑफ शेयर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, कि आप इन शेयर्स को ओन करते हो, ये शेयर्स आपने खरीदे हैं। ये शेयर सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण होता है, इस बात का एविडेंस होता है। शेयर सर्टिफिकेट एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इशू करती है। उसकी कंपनी की सील उस सर्टिफिकेट पे लगी हुई होती है, जो ये प्रूव करता है कि वो ऑथेंटिक सर्टिफिकेट है, राइट। जिस तरह से मान लीजिए आप कोई बेडशीट खरीदते हो तो आपके पास उस बेडशीट का पोजेशन आ जाता है, आपके पास, आप उसको ओन करते हो। उसी तरह से जब शेयर्स खरीदते हो तो आपके पास शेयर सर्टिफिकेट आता है, जो इस चीज का प्रमाण है कि आपने वो शेयर्स उस कंपनी के खरीदे हैं। कंपनी के द्वारा इशू किया गया रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर कंपनी की सील लगी हुई होती है। यह शेयर सर्टिफिकेट मेंबर्स को भेज दिया जाता है, उन मेंबर्स को जो कंपनी में रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स होते हैं। जब आपने उस कंपनी से शेयर खरीदा तो उस कंपनी ने आपको आपका नाम पता अपने यहाँ अपने रजिस्टर में लिख लिया, जिसको रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कहते हैं। उसके ऊपर लिखा रहेगा कि कितने शेयर्स हैं आपके, कितने शेयर्स आपने खरीदे हैं, और वो शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं या पार्टली पेड अप है, इस चीज का सारा डिटेल उसमें लिखा रहेगा शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर। शेयर वारंट किसको कहते हैं? शेयर वारंट वो इंस्ट्रूमेंट है, वो कागज है जो ये बताता है कि जिसके पास ये शेयर वारंट है उसके पास इतने शेयर्स हैं। आपका नाम कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं रहेगा। अगर वो शेयर वारंट मैंने मेरे पास है तो मेरे शेयर्स हैं, अगर वो शेयर वारंट मैंने आपको दे दिया तो वो शेयर्स आपके हो गए, है ना। मान लीजिए 500 रुपीज का नोट मेरे पास है तो वो मालिक कौन है? मैं मालिक हूँ। अगर मैंने वो 500 रुपीज का नोट आपको दे दिया तो उसका मालिक कौन है? आप मालिक हो गए। उसी तरह से शेयर वारंट का केस भी है, जिसके हाथ में वो शेयर वारंट है वो ही उसका मालिक है। कंपनी ने रजिस्टर आपको नहीं किया, शेयर वारंट के मालिक को कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करती। ये डॉक्यूमेंट मियर डिलीवरी से ट्रांसफर हो जाता है, मेरे पास है तो मेरा, उसके पास है तो उसका। इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ बियरर डॉक्यूमेंट। जिसके पास होता है वही उसका मालिक होता है। नो नेम इज मेंशन्ड ऑन द वारंट। शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर आपका नाम लिखा रहेगा क्योंकि कंपनी ने आपको रजिस्टर किया है, लेकिन शेयर वारंट के ऊपर नाम लिखा नहीं रहता। 500 रुपए के नोट के ऊपर नाम लिखा नहीं रहता कि वो आपका है कि मेरा है, नहीं रहता ना। उसी तरह से शेयर वारंट के ऊपर भी नाम कोई मेंशन नहीं होता। जिसके हाथ में शेयर वारंट है वही उसका ओनर कहलाता है। शेयर वारंट इशू करने से पहले कंपनी को एक एप्लीकेशन आरबीआई को लिखनी पड़ती है। इसके अलावा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटी दी हुई होनी चाहिए कि कंपनी शेयर वारंट इशू कर सकती है। अगर आर्टिकल्स में मेंशन्ड है तभी कोई कंपनी शेयर वारंट इशू कर सकती है। इसके अलावा उस कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है कि क्या हम शेयर वारंट इशू कर दें। शेयर वारंट भी शेयर सर्टिफिकेट की तरह कंपनी की कॉमन सील के साथ इशू किया जाता है। शेयर वारंट इसलिए इशू किया जाता है क्योंकि कंपनी को कैपिटल रेज करना होता है। जब उसको फंड्स की जरूरत, पैसे की जरूरत होती है तो वो शेयर वारंट इशू करता है। शेयर वारंट एम्प्लॉइज को, अपने कर्मचारियों को भी इशू किया जाता है क्योंकि उनको आपको एक अलग कॉम्पनसेशन देने का दिल होता है कि इनको कोई प्रिविलेज दी जाए, इनको कुछ फायदा दिया जाए, इसलिए अपनी कंपनी के शेयर्स शेयर वारंट के तौर पर कर्मचारियों को दे दिए जाते हैं। Share warrant is equity like security. Share warrant entitles the holder to buy a pre-specified amount of common stock of the issuing company at a pre-specified price per share. जो हमारी कंपनी का कॉमन स्टॉक है उसमें शेयर वारंट को एक होल्डर को एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप चाहो तो इस प्राइस के ऊपर हमारे शेयर्स खरीद लो। जनरली जो कर्मचारी होते हैं उनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि कुछ सस्ते दाम पर आप हमारे शेयर खरीद सकते हो। तो जो वारंट होल्डर है जिसने वो शेयर खरीदने हैं वो इस राइट को तभी एक्सरसाइज करेगा अगर कॉमन प्राइस
ऑफ द शेयर से कम में उसको मिल रहा है। मान लीजिए मेरा एक शेयर बाजार में 100 रुपए का बिक रहा है, तो मैं अपने कर्मचारी को बोलूंगी कि आपको मैं ये 60 रुपए में शेयर इशू कर रही हूँ। ऐसा कहकर कंपनी ने अपने कर्मचारियों का फायदा भी कर दिया और कर्मचारी तभी उस ऑप्शन को मानेगा, तभी वो शेयर खरीदेगा अगर उसको बाजार से सस्ते दामों पर ये प्राइस ऑफर किया जा रहा है। अगर उसको 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में ही ऑफर किया जाएगा तो वो बोलेगा कि भैया मैं तो मार्केट से ले लूंगा, मैं आपका कर्मचारी हूं, इसका कुछ फायदा दीजिए, राइट। इस तरह से एट अ प्री स्पेसिफाइड प्राइस पर शेयर पर उनको ऑफर किया जाता है और वो इस ऑप्शन को तभी एक्सरसाइज करते हैं जब उसकी कीमत कॉमन शेयर से कम में उनको ऑप्शन दी जाती है। कंडीशंस फॉर द इशू ऑफ शेयर वारंट, ओनली पब्लिक कंपनीज आर अलाउड टू इशू शेयर वारंट, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी ही शेयर वारंट को इशू कर सकती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली मेंशन किया हुआ होना चाहिए कि कंपनी को अथॉरिटी दी जाती है कि वो शेयर वारंट इशू करे। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा नहीं लिखा तो कंपनी शेयर वारंट इशू नहीं कर सकती। शेयर वारंट सिर्फ कंप्लीटली पेड अप शेयर्स पर ही इशू होता है, पार्टली पेड के ऊपर शेयर वारंट इशू नहीं होता। शेयर वारंट इशू करने से पहले कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना जरूरी रहता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस में, शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट में क्या अंतर रहता है। शेयर सर्टिफिकेट वो लीगल डॉक्यूमेंट है जो ये मेंशन करता है कि इस पर्सन के पास इतने शेयर्स हैं, जिसके पास वो शेयर सर्टिफिकेट है, जिसका नाम रजिस्टर कंपनी ने किया है। शेयर सर्टिफिकेट ये लीगल प्रूफ है कि इसके पास इतने, इस कंपनी के इतने शेयर्स हैं, उन शेयर्स का नंबर वहां मेंशन रहता है। शेयर वारंट भी एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी की कॉमन सील द्वारा ही इशू किया जाता है, जो ये कहता है कि जिसके पास ये शेयर वारंट है वो उसका मालिक है। अगर मेरे पास शेयर वारंट है तो मैं मालिक हूं, अगर आपके पास वो शेयर वारंट है तो आप उसके मालिक हो। सेकेंड पॉइंट इज, इसको कौन इशू कर सकता है। सारी की सारी कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स जो हैं वो शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती हैं, प्राइवेट कंपनीज भी कर सकती हैं, पब्लिक भी कर सकती हैं। लेकिन शेयर वारंट के केस में ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के पास ही ये राइट है कि वो शेयर वारंट इशू कर सके, प्राइवेट कंपनीज शेयर वारंट इशू नहीं कर सकती। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, शेयर सर्टिफिकेट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपको रेडिली जो है वो कैश नहीं मिलेगा। लेकिन शेयर वारंट बिल्कुल एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिस समय आपने वो दूसरे को दे दिया उसी समय आपके पास पैसा आ जाएगा। इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इज इट कंपल्सरी? यस, शेयर सर्टिफिकेट इशू करना कंपल्सरी है, शेयर वारंट नो। शेयर सर्टिफिकेट शेयर्स इशू करना कंपल्सरी है, शेयर वारंट इशू करना एक कंपनी के लिए कंपल्सरी नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर कैन बी डन बाय एग्जीक्यूटिंग अ वैलिड ट्रांसफर डीड। प्रोसीजर जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ है, आप एक वैलिड ट्रांसफर डीड कीजिए और अपने शेयर्स दूसरे को ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन शेयर वारंट के केस में आपको कोई ट्रांसफर डीड नहीं करनी है, सिर्फ डिलीवरी से ही आप उन शेयर वारंट को ट्रांसफर कर सकते हो। कंपनी ने शेयर वारंट के होल्डर का रजिस्ट्रेशन नहीं किया। बात कहने की ये है कि जिसके पास वो है वही उसका मालिक है, कंपनी का उससे लेना देना कोई नहीं। इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और वो सिर्फ डिलीवरी के द्वारा ही दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगला पॉइंट है स्टेटस का। शेयर सर्टिफिकेट होल्डर इज द रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ द कंपनी। जिसका शेयर सर्टिफिकेट पे नाम है वो कंपनी का रजिस्टर्ड मेंबर है। शेयर वारंट होल्डर कंपनी का रजिस्टर्ड मेंबर नहीं होता, क्योंकि कंपनी ने कभी भी शेयर वारंट के मालिक का नाम रजिस्टर नहीं किया। अगला पॉइंट है स्टैंप ड्यूटी का। शेयर सर्टिफिकेट पे नॉमिनल स्टैंप ड्यूटी लगती है, शेयर वारंट के ऊपर हैवी स्टैंप ड्यूटी लगती है। शेयर सर्टिफिकेट जो है वो पार्टली पेड शेयर्स के लिए भी इशू होता है, फुल्ली पेड अप के लिए भी इशू होता है, लेकिन शेयर वारंट सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स के लिए इशू होता है, पार्टली पेड अप शेयर्स के लिए शेयर वारंट इशू नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। शेयर सर्टिफिकेट पर डिविडेंड इज पेड थ्रू डिविडेंड वारंट इशू किया जाता है, उसके द्वारा डिविडेंड पे किया जाता है। शेयर वारंट में डिविडेंड कूपन के द्वारा पे किया जाता है। अब बात करेंगे अप्रूवल की। शेयर सर्टिफिकेट इशू करते समय
सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ज़रूरी नहीं है, लेकिन शेयर वारंट इशू करते समय कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ज़रूर लेना पड़ता है। अगली पॉइंट, टाइम होराइजन फॉर द इशू। शेयर सर्टिफिकेट अलॉटमेंट के 3 महीने के अंदर अंदर आपको इशू करना पड़ता है। शेयर वारंट में ऐसी कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। प्रोविजन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन शेयर वारंट तभी इशू किया जा सकता है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन दिया हुआ है। नेक्स्ट इज बियरर इज अ मेंबर। जी हाँ, शेयर सर्टिफिकेट के जिसके पास है वो कंपनी का मेंबर है, वो कंपनी का उतने शेयर्स का ओनर है। अगर मेरे पास एक कंपनी के 1000 रुपए के शेयर हैं तो मैं उस कंपनी की 1000 रुपए की ओनर कहलाऊंगी। जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट है वो कंपनी का मेंबर है, लेकिन जिसके पास शेयर वारंट है वो कंपनी का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट इज राइट टू वोट। जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट है, जो रजिस्टर्ड मेंबर है, उसके पास राइट टू वोट है और वो मीटिंग्स में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। शेयर वारंट जिसके पास है उसके पास वोट करने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही वो मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हमारा आर्टिकल आज का यही खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया है। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।